हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरदअल अफ़लाक वल अर्दीन मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत गिरामी, दुनिया में बेशुमार औलिया अल्लाह हुए और आइंदा भी होंगे। इन वलियों की जमाअत में वो औलिया भी हैं जिन्होंने इबादत, रियाजत, तक़वा शारी और परहेज़गारी इख्तियार करके अल्लाह को राज़ी किया और अल्लाह ताला ने उन्हें मनसबे विलायत अता फरमाया। ऐसे बहुत सारे औलिया आपको मिल जाएंगे और बाज़ों को तो अल्लाह ताला ने ख़ास अपना करम उन पे फरमाया और उन्हें दुनियादारियों से निकाल कर अपनी इबादत के रास्ते पर डाल दिया और फिर उसके नतीजे में अल्लाह ने उन्हें विलायत भी अता फरमाई। उन्हीं औलिया में से अज़ीमुश्शान वली हज़रत इब्राहीम बिन अदहम भी हैं, जो अपने वक्त के कई बादशाह थे। अल्लाह ने जब उन्हें अपनी तरफ माइल करना चाहा तो ये जब बादशाह थे तो अपने महल में रात को शाही बिस्तर पे सोए हुए थे। आधी रात के वक्त इनकी महल की छत पर किसी के चलने की आवाज़ आई तो ये परेशान हुए कि शाही महल की छत पे कौन होगा। तो आपने अपने बिस्तर से ही आवाज़ लगाई कि कौन है मेरी छत पे। ऊपर से आवाज़ आई, जवाब मिला कि बादशाह सलामत, मेरे ऊँट गुम हो गए हैं, मैं ऊँट को तलाश कर रहा हूँ। तो इन्होंने बिस्तर पे लेटे लेटे कहा कि ऊँट कहीं महलों के छतों पे होते हैं और यहाँ तुझे तेरे ऊँट मिलेंगे। तो जवाब आया कि जब मेरे ऊँट आपके मकान की छत पर नहीं मिल सकते तो अल्लाह भी इतने नर्म बिस्तरों पे नहीं मिलता। बस ये जुमले ने उनकी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा कर दिया और उन्होंने बादशाह छोड़ दी।
अल्लाह की इबादत में लग गए, रियाजत करते रहे, तक़वा शारी और परहेज़गारी इख्तियार की। अल्लाह ताला ने उन्हें अपने वक्त का वली बना दिया। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ नामी गिरामी अल्लाह के वली हैं, मशहूर व मारूफ सूफिया में आते हैं। इनका भी यही हाल हुआ। बताना ये चाहता हूँ कि दुनिया के अक्सर औलिया वो हुए जिन्होंने इबादत का रास्ता इख्तियार किया, गुनाह छोड़े और तक़वा शारी और परहेज़गारी इख्तियार की। अल्लाह ने उन्हें अपना वली बनाया। इन्हीं वलियों की जमाअत में पीरान पीर अबू मोहम्मद शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात बड़ी नुमाया नज़र आती है। वह ऐसी नुमाया है कि दुनिया में अक्सर लोग पहले पैदा हुए फिर वली बने। गौसे आज़म वो हैं कि जिन्हें अल्लाह ने पहले वली बनाया, बाद में पैदा किया। वो पहले विलायत के मनसब पर फाइज हुए और बाद में अल्लाह ने उनकी विलादत बासआदत फरमाई। आपके शहजादे हज़रत सैयदना शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन किसी ने सरकार बगदाद से पूछा कि हुजूर वाला, आपको अपनी विलायत का पता कब चला? आपको कब मालूम हुआ खुद को? कभी तो ऐसा होता है कि कोई वली है और उसे खुद पता नहीं होता कि मैं अल्लाह का वली हूँ, और अल्लाह उससे मोहब्बत फरमाता है। जाहिर बात है, वो ज़ात किसी से मोहब्बत करे तो ये ज़रूरी नहीं होता कि जिससे मोहब्बत की जा रही है उसे भी पता हो। कभी ऐसा होता है, जब तक उसका इजहार ना हो जाए, पता ना चले, क़राइन ऐसे पैदा ना हो जाए। तो आपसे पूछा गया कि आपको ये कब पता चला कि आप अल्लाह के वली हैं? तो आप फरमाते हैं कि मुझे इस बात का उस वक्त पता चला जब मैं 7 साल का था। इससे पहली किसी तकरीर में हमने अर्ज़ किया था कि अल्लाह के औलिया बेखौफ क्यों होते हैं। इस ज़िम्न में हमने बताया था कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला अपने वलियों के लिए फरमाता है कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, कि जब बंदा कहता है कि मेरा रब अल्लाह है और फिर उस पे जम जाता है तो अल्लाह ताला फिर उस बंदे की तरफ अपने फरिश्तों का नुज़ूल फरमाता है। वो फरिश्ते नाजिल होते हैं और वो फरिश्ते उस अल्लाह के वली से कहते हैं, अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नू, खौफ मत खाना, गम न करना, हम तुम्हारे साथ हैं। तो एक मकाम पर जा करके वलियों को ये मनसब मिलता है कि फरिश्ते उनके यहाँ फिर आते जाते रहते हैं। तो हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं कि मैं जब 7 साल का था और मुझे मकतब में बिठाया गया, तो जब मैं अपने घर से मकतब के लिए निकलता था तो हमेशा मैं 2 फरिश्तों को अपने साथ साथ देखता था। यानी वलियों को नुज़ूले मलाइका उस वक्त मयस्सर आता है जब विलायत की आला मंजिलों पर वो फाइज होते हैं और बरसों गुजर जाते हैं मेहनत करते करते करते, तब उनके यहाँ फरिश्तों का नुज़ूल होने लगता है। फरमाया मैं अपने घर से जैसे ही निकलता था तो 2 बंदे मेरे साथ साथ होते थे और रास्ता भर मैं जब गुजरता था तो उनकी आवाज़ें सुनता था, लोगों रास्ता दो, अल्लाह का वली आ रहा है, लोगों रास्ता दो, अल्लाह का वली आ रहा है। यहाँ तक कि मैं मकतब में जब जाता तब भी वो कहते थे, बच्चों जगह बना दो अल्लाह के वली के बैठने के लिए। कहते हैं मैं उस वक्त समझ गया था कि मैं अल्लाह का वली हूँ। फरमाते हैं कि एक दिन कोई एक अजनबी शख्स उनके पास आया और उनसे कहा कि ये बच्चा कौन है जिसके लिए तुम इतना एहतमाम करते हो? तो इन दोनों फरिश्तों ने कहा था, ये अल्लाह का वो मुकर्रब बंदा है, एक वक्त आएगा कि ये ऐलान करेगा कि मेरा ये कदम दुनिया के तमाम वलियों की गर्दनों पर है। ये इल्म गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद के बारे में कि वो मकाम, वो मर्तबा जो वलियों को
एक मकाम पर पहुंचने के बाद मैसर आता है। 7 साल की उम्र में पीराने पीर गौसे आजम को अल्लाह ने उनकी खिदमत पर फरिश्तों को मामूर कर दिया था। अब जाहिर बात है जो सदाएं लगाते हुए आगे चलें वो कौन होगा, वो खिदमत के एतबार से ही हाजिर होंगे। तो हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने ये मकाम और मर्तबा पहले ही से अता फरमा दिया था। इब्तिदाई तालीम आपने बगदाद मोहल्ला जाने से पहले जीलान में हासिल की और बहुत कम उम्री में आपके वालिद का इंतकाल हो चुका था। बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि आप जब 2 साल के थे तभी अब्बा का इंतकाल हो गया। आपके नाना की किफ़ालत में आप भी और आपकी वालिदा भी रही और वहीं से तालीम व तरबियत का सिलसिला आगे बढ़ा। इब्तिदाई तालीम जब जीलान में मुकम्मल आपने फरमाई तो फरमाते मैं 17 साल का रहा हूँगा। उस वक्त मैं एक मरतबा अपने घर से निकला, कहीं जा रहा था तो रास्ते में मेरे आगे आगे एक बैल चल रहा था। तो मैंने उसी आलम में बैल की दुम को पकड़ लिया। जैसे मैंने दुम को पकड़ा बैल की तो बैल मुड़ा और मुड़कर मुझसे इंसानी जबान में बोला, अब्दुल कादिर तुझे इसलिए नहीं पैदा किया गया है कि तू जानवरों की दुम पकड़ता घूमे। फरमाया मुझ पर थोड़ा एक खौफ सा तारी हुआ और मैं सीधे अपने घर चला गया और वो जिलहिज्जा की 9 तारीख थी। अब जाहिर बात है जिलहिज्जा की जो 9 तारीख है उस तारीख में हुज्जाज किराम मैदान अरफात में होते हैं, वो अरफे का दिन होता है। फरमाते मैं घर गया और घर के बाला खाने पर मैं चढ़ गया। बाला खाने पर चढ़ा तो अल्लाह ताला ने मेरी निगाहों से पर्दे हटा दिए। अपने घर की छत से मैंने अरफात का नज़ारा कर लिया। वह हाजी हैं, दुआओं में मसरूफ हैं और मैं अपने घर से देख रहा हूँ। मुझ पर रिक्कत तारी हो गई, मैं रोने लगा और अचानक मेरे दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई कि जितना इल्म मुझे यहाँ लेना था वो ले चुका, क्यों ना मैं आला तालीम के लिए बगदाद चला जाऊँ। मैं अपनी अम्मी के पास गया और मैंने कहा कि माँ अपना हक जो मुझ पर आता है वो मुआफ कर दे और मुझे नाना के दीन के लिए वक़्फ़ कर दे। मैं चाहता हूं कि अपने नाना के दीन की तरबीज व इशाअत करूं, दीन की खिदमत करूं और उसके लिए पहले मुझे इल्म हासिल करना पड़ेगा। तो माँ ने रोना भी शुरू किया और फिर ये कहा कि बेटा जब तेरी तमन्ना ये है कि दीन इस्लाम की तरबीज व इशाअत तू करना चाहता है और अपने नाना के दीन की को बामे उरूज पर तू पहुंचाना चाहता है तो मैं तुझे खुले दिल से इजाजत देती हूँ। याद रखिएगा इस बात से ये पता चलता है कि हजरत पीराने पीर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मादरजाद वली हैं, पैदाइशी वली हैं, उसके बावजूद आपने इल्म को तरजीह दी। ये बात बहुत काबिल गौर है। बल्कि आपने अपने एक कसीदे में ये फरमाया है, फरमाया मैंने इतना इल्म हासिल किया, इतना इल्म हासिल किया कि मैं कुतुब बन गया। अपने शेर में कहते हैं वो कि मैंने इल्म हासिल किया हत्ता कि मैं कुतुब बन गया। इसकी शरह में उलमा लिखते हैं कि पता चला इल्म वो अजमत दिलाता है कि अगर आदमी सच्चे दिल से दयानत के साथ, दयानतदारी के साथ और खिदमत दीन के लिए अगर इल्म हासिल करे ना तो इल्म की मेहनत बंदे को अपने वक्त का कुतुब बना देती है। इल्म हासिल करने में जो मेहनत शाक़ा लगती है, फरमाते हैं कि मैंने इतना इल्म हासिल किया कि मैं कुतुब बन गया। पता चला इल्म ही के जरिए से वो रास्ते हमवार होते हैं जहां बंदा कभी अब्दाल बनता है और कभी कुतुब बनता है और कभी वली बनता है। बगैर इल्म के, बगैर, समझ रहे हैं आप, समझदार लोग हैं है ना, याद रखिएगा इल्म नहीं है नहीं हो सकता। इसको भी याद रखें, दुनिया में अल्लाह ताला ने कभी किसी जाहिल को वली नहीं बनाया। जो वली होगा लाजमी तौर पर उसका आलिम होना शर्त है। अगर वो आलिम नहीं है तो विलायत नसीब नहीं हो सकती। अब चाहे वो इल्म सफीना हो या इल्म सीना हो, कभी अल्लाह किसी को इल्म लदुन्नी अता फरमा दे,
ये उसकी मशीयत है, मगर उसके बगैर किसी को विलायत अल्लाह ताला अता नहीं फरमाता। तो हजरत पिराने पीर गौसे आजम ने अपने वालदा से ये गुजारिश की, आपकी वालदा ने इजाजत दी। हुजूर सैयदना पिराने पीर गौसे आजम जब बगदाद के लिए रवाना हुए, उस वक्त आपकी वालदा की उम्र 80 साल थी। ये बातें मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि बहुत सारे अहबाब करामात गौसे आजम सुनने की ख्वाहिश रखते हैं और वो हर साल हम बयान करते ही रहते हैं, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे इंशाअल्लाह। वो बात नहीं है, उससे हमारा ईमान में ताजगी पैदा होती है और गौसे आजम की मोहब्बतें अंगड़ाइयाँ लेने लगती हैं, होना भी चाहिए। मगर याद रखें, अगर हम यहाँ से कुछ लेके न जाएं तो फिर ये जलसे बेकार है, मकसदियत खत्म हो जाती है। गौसे आजम का जो मिशन है उसे भी मद्देनजर रखना है। गौसे आजम ने दीन इस्लाम की तरवीज व इशाअत की खातिर, यतीम बच्चा है, 80 साल की माँ है, अब्बा नहीं है, बेवा खातून है और नाना का भी इंतकाल हो चुका है। 80 साल की बूढ़ी औरत का बड़ा सहारा कौन है? अब ये जरा सोचें आप, आखिर उस बूढ़ी औरत का असए पीरी कौन? यही बेटा था, यही औलाद है। मगर जहां दीन का मसला आया तो मां ने कहा, बेटा तेरी जुदाई मुझे मंजूर है, मगर इल्म में कमी हो ये मुझे मंजूर नहीं है। जब दीन मुस्तफा को आगे बढ़ाने की ख्वाहिश है तो मैं तुझसे जुदाई बर्दाश्त कर लूंगी, मेरा बुढ़ापा जैसे तैसे गुजार लूंगी, मगर मैं तुझे रोकूंगी नहीं, मैं तुझे आजाद करती हूँ। जा, दीन का इल्म हासिल कर और सरकार की सुन्नतों को जिंदा कर। अब वहां सुन्नतों को क्या जिंदा करता बेटा, बेटे ने तो दीन ही को जिंदा कर दिया है। ये माँ की कुर्बानी भी तो थी ना, पीछे माँ की कुर्बानी भी है। 80 साल की माँ है, 40 दीनार वालदा मोहतरमा ने बगल में सिल दिए और आखिरी वक्त में जब रुखसत फरमा रही हैं तो नसीहत क्या की? जो नसीहत थी, बेटा कुछ भी हो जाए जबान पर कभी झूठ मत लाना। ये भी हमारे आपके लिए समझने समझाने के लिए बहुत अहम चीज है कि माँ आखिरी वक्त में भेज रही है और फरमा रही है, अब मुलाकात मैदान महशर ही में होगी, तुमसे मेरी मुलाकात मैदान महशर ही में होगी। जा, बस जिंदगी में कभी झूठ मत बोलना, इसलिए कि झूठों को मर्तबे नहीं मिलते, सच्चों को मर्तबे मिलते हैं। जो सच्चे होते हैं उन्हीं को अल्लाह मकामात अता फरमाता है। और हमको भी हुक्म दिया, वो कोनो मा सादिकीन, फरमाया सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह फरमाता सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ क्यों हो जाए? इसलिए कि सच्चाई का मकाम बुलंद होता है। हजरत सैयदना अबू बकर शिबली रज़ी अल्लाह तआला सिलसिले कादरिया के ऊपर, गौसे आजम से ऊपर, ये मुरीद हैं हजरत जुनैद बगदादी के। हजरत अबू बकर शिबली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा सुबह हो गया, पुलिस वालों को या किसी ने झूठी रिपोर्ट लिखवा दी, तो पुलिस वाले इनकी तलाश में निकले। तो हजरत अबू बकर शिबली को किसी ने बताया कि पुलिस आपको तलाश कर रही है, ढूंढ रही है। तो हजरत अबू बकर शिबली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पुलिस से बचते हुए निकले तो पुलिस वालों को नजर आ गए और पुलिस ने उनका पीछा किया। हजरत अबू बकर शिबली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौड़ते 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 अपने पीर और मुर्शिद की खानकाह की तरफ निकल गए, हजरत जुनैद की, और जुनैद बगदादी की खानकाह में दाखिल हो गए, घबराए हुए थे। हजरत जुनैद ने फरमाया, शिबली क्या बात है? तो कहा, हुजूर पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है और उन्होंने मुझे देखा है, मैं अंदर जाके छुप जाऊं? तो कहाँ छुप जा। वो अंदर कमरे में चले गए, इतने में पुलिस आ गई। हजरत जुनैद से कहने लगे पुलिस वाले के शिबली आए थे? तो कहाँ आए, अभी अंदर इनकी हालत खराब, यहाँ आया था छुपने के लिए और हजरत मेरा पता बता रहे हैं, कहीं और चला जाता तो शायद बच जाता, अब तो गिरफ्तार हो जाऊंगा। कहाँ आया था? तो कहा कहाँ है? कहा अंदर है। अब इनकी घबराहट और बढ़ गई। पुलिस वाले अंदर दाखिल हुए, उस कमरे का कोना कोना छान मारा, अबू बकर शिबली नजर ही नहीं आए। पुलिस वाले भी बाहर निकले, कहा हुजूर आप जैसा आदमी ऐसी बात करे। तो कहा क्या हुआ? कहा अंदर तो कोई नहीं है।
अब कोई नहीं है, उसे मैं क्या करूं, आया है अंदर है, मैं इतना जानता हूं। तो पुलिस वाले आपस में कहने लगे यार ये अल्लाह वाले हैं, पता नहीं कौन सी मौज में होंगे और क्या सवाल समझ रहे हैं और क्या जवाब दे रहे हैं, वो जाने, चलो कहीं और ढूंढते हैं, कहीं और चले गए होंगे। पुलिस बाहर निकली, अबू बकर शिबली बाहर आए, कहा हुजूर आज तो मरवा ही दिया था आपने। कहा क्या हुआ? कहा हुजूर छुपाया भी और बताया भी। तो हजरत जुनैद ने फरमाया शिबली बता तो दिया मगर तुम मिले? तो कहा हुजूर मिला तो नहीं। तो आपने फरमाया कि अगर झूठ बोलता तो तू यहां पकड़ा जाता, मैं वहां पकड़ा जाता। सच बोला तो तू यहां बच गया, मैं वहां बच गया। ये अल्लाह वालों की बातें होती हैं, सच्चे लोग होते हैं। माँ ने कहा बेटा सच हमेशा बोलना, और उस एक सच की बरकत जानते हैं ना, डाकुओं ने हमला कर दिया, लूटपाट शुरू कर दी, लोगों का माल लूटा, इन्हें बच्चा समझकर कोई नजरअंदाज कर रहा है। अचानक एक आया, पूछ डाला बेटा बच्चे तुम्हारे पास कुछ है? तो कहाँ है? अब जाहिर बात है लूट मार हो रही है, लूटने वाले से कहा जाए कि मेरे पास है तो वो पहले तो यकीन करेगा ही नहीं। उसने सोचा कि ऐसा ही बोल दिया होगा, वो निकल गया। दूसरा आया, उसने पूछा तुम्हारे पास कुछ है? तो कहा है ना मेरे पास। कहा 40 दीनार है। अब वो भी आगे निकल गया। ऐसे 3 लोगों ने पूछा और सबको हजरत ने बताया। सबका माल वाल लूट के जब अपने सरदार के पास पहुंचे तो उसने पूछा कोई छूटा तो नहीं काफिले में? तो कहा ना सबका माल तो ले लिया, एक नौजवान है बिल्कुल 9 उम्र बच्चा है, उसको हमने तलाश नहीं किया, लेकिन वो बार बार कहता रहा, जब भी पूछा तो यही बताया कि उसके पास कुछ है। तो कहा ले आओ उसको भी पकड़ के। अब सारे काफिले वाले तो रोने धोने में लगे हुए थे। अब्दुल कादिर जिलानी तशरीफ फरमाए, वो डाकू आए और आकर के हजरत को वहां ले गए। कहा बच्चे तुम्हारे पास कुछ है क्या? तो कहा बार बार तो कह रहा हूं कि है मेरे पास। कहा क्यों पूछ रहे हो बार बार? तो कहा क्या है? कहा 40 दीनार है मेरे पास। कहा कहाँ है? कहा मेरी माँ ने मेरे बगल के नीचे आस्तीन में सिल दिए हैं। कहा निकालो जरा, खोलो। जब तलाशी ली गई तो वाकई 40 ही निकले। कहा बेटा तुम देख रहे थे ना कि हमने सबका माल लूटा है, सबका माल छीना है, और हम डकैती करने वाले लोग तुम्हारा माल भी छीनने वाले हैं। तो कहा तुम्हें खौफ नहीं आया? तो कहा मैं तो देख ही रहा था कि सबका लूट ही रहे हो, और जब मुझसे पूछ रहे हो तो मैंने बता दिया जो कुछ मेरे पास है। कहा तुम्हें खौफ नहीं आया कि हम ले लेंगे और छीन लेंगे? तो कहा ये भी जानता था। कहा फिर सच क्यों बोला? कहा अपनी माँ का वादा पूरा करने के लिए। मेरी माँ ने मुझे नसीहत की है, अगर झूठ बोल देता तो माँ से किया हुआ वादा टूट जाता। अब ये जुमला कैसा था, कितना सादा जुमला है, आसान जुमला है, बज़ाहिर इसमें कोई वजन नहीं है, मगर जबान गौसे आजम की है। ये सादा सा जुमला है मगर तीर की तरह निकला, और डाकुओं के सरदार के सीने में ऐसा पेवस्त हुआ कि दिल के आर पार हुआ, और उसकी आंखों से आंसुओं की लड़ी बहने लगी, और वो तड़प कर कहने लगा ओ बच्चे तूने अपनी माँ का एक वादा पूरा करने के लिए इतना कुछ लुटा दिया, और मैं हूं कि अपने रब का वादे पर वादे तोड़ रहा हूं, अपने रब से किए हुए वादे को मैं निभा नहीं रहा हूं। लिहाजा बच्चे हाथ बढ़ा, आज हम तेरे हाथ पर तौबा करना चाहते हैं। वो कैसे नसीहत आमोज कलेमात हैं। ये बात उस वक्त होती है ना जब खुद का अमल हो, खुद का अमल हो। मुझे इन्हीं जलसों में किसी भाई ने कहा था हजरत आज बयान बहुत अच्छा हुआ मगर लोग सुधरते कहाँ हैं। किसी ने कहा था, याद नहीं मुझे किसने कहा मगर लफ्ज याद है, कहाँ सुधरते हैं। तो बहरहाल उसके लिए तो मैं इतना ही कहूंगा कि लोगों को सुधारना हमारा काम नहीं है, वो तो वो जाने और आप जाने, है ना। तकरीर के आखिर में हम क्या कहते हैं, हर मुकर्रिर कहता है, हर खतीब कहता है वमा अलैना इल्लल बलाग, मेरा काम था पहुंचाना, मैंने पहुंचा दिया। सुधार लाना हमारा काम नहीं है। आला हजरत ने क्या फरमाया, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में भी रहूं तो देता रहूं पहरा तेरा। कहते हैं या पीराने पीर जो बगदाद में रहते हैं और आपकी खिदमत पर मामूर हैं, वो लोग भी अहमद रजा की किस्मत पर नाज करें, कसम खाएं
कि वो करीब रह के जो काम कर रहे हैं, कहा मैं तो हिंदुस्तान में रहकर पहरा दे रहा हूं, आपकी खिदमत अंजाम दे रहा हूं, तो मेरी किस्मत की कसम बगदाद में रहने वाले खाएं कि अहमद रजा हिंदुस्तान में रहकर भी गौसे आजम के दर का पहरा दे रहा है। बस उनकी दरबारी में कबूल हो जाए इतना ही काफी है, कोई सुधरे ना सुधरे। बहरहाल इसमें दो तरफा बातें हैं, कहीं और तरफ मैं नहीं निकल जाऊं और वक्त पूरा हो जाए। इसमें दो तरफा बातें, एक तो ये है कि न सुधरने की वजह दो हैं। कितनी? बोलिए। दो हैं। एक तो हमारे दिलों की सख्ती है, हमारे दिलों की सख्ती है। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारा औ अशद्दु क़स्वा। अल्लाह फरमाता फिर उसके बाद उनके दिल सख्त हो गए, ऐसे सख्त हुए कि गोया पत्थर की तरह हो गए। औ अशद्दु क़स्वा फरमाया बल्कि पत्थरों से ज्यादा सख्त हो गए। अब जाहिर बात है जो दिल सख्त हो जाए तो उस पर कलाम असर नहीं करता, एक बात। दूसरी बात यह कि हमारे अंदर वो काबिलियत ना रही, हम में वो पावर ना रहा, क्योंकि हमारा किरदार ही उस काबिल नहीं है कि जो बात निकले तो सीधे दिल में उतर जाए। डॉक्टर इकबाल ने कहा था और अच्छी बात कही थी, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही, रह गई रस्म अज़ां रूहे बिलाली न रही। अजान तो है मगर वो अजान कहां से लाओगे कि सूरज ही तुलू ना हो। अजान की रस्म रह गई मगर बिलाल की रूह खत्म हो गई, फलसफा रह गया, इमाम गजाली की तलकीन न रही, वाइज़े कौम की जो पुख्ता ख्याली होनी चाहिए वो ना रही। तो याद रखें हमारे अंदर भी कमी है, आप में भी कमी है। मैं आपके लिए दुआ करूं, आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला, मैं आपके लिए करता हूं, अल्लाह हम सब के दिलों को नरम फरमाए, और आप हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह हमारे वाइज़ीन को पुख्ता ख्याली अता फरमाए। हजरत सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ हुजूर गौसे आजम के शहजादे, ये खुद फरमाते हैं गौसे आजम की शान तो बड़ी निराली है यार। फरमाते हैं कि मैं जब मुकम्मल इल्म हासिल करके फारिग हो गया, फाजिल हो गया, फजीलत के बाद मैंने अपने अब्बा से कहा, हुजूर गौसे आजम के जलसे जब होते थे तो 70-70 हज़ार का मजमा होता था, और गौस पाक तकरीर फरमाते, अब बेटा फाजिल बन के आया, आलिम फाजिल हो गया, ख्वाहिश हुई, कहने लगे अब्बा हुजूर आज तकरीर मैं करूं? तो हजरत ने फरमाया बेटा कर लो। अब हजरत सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और करजदार अंदाज़े खिताबत से भरपूर मुकम्मल तकरीर कर डाली। मजमा साकितो जामिद है, सन्नाटा है, तकरीर करके बैठ गए। गौसे आजम मिंबर पर तशरीफ लाए और मिंबर पर तशरीफ लाके खुतबा पढ़ा। हम्दो सलात के बाद बस इतना कहा कि आज अब्दुल रज़्ज़ाक़ की मां ने दही की हांडी को छीके पे रखा और काम में मसरूफ हो गई, इत्मीनान कर रही है कि अब महफूज है मेरा दही। अचानक दीवार के उस तरफ बिल्ली की नजर पड़ी, उसे ताक रही है। इसकी मां काम में लग गई, बिल्ली ऐसी छपटी छलांग लगाई कि छीका टूटा, हांडी फूटी और सारा दही बिखर गया। इतने जुमले थे, लोग दहाड़े मार के रोने लगे, कपड़े फाड़ डाले, कई बेहोश हो गए। उस महफिल में 6 मैयत हुई, 6 लोगों की जान चली गई। जरा सोचो आप क्या कैफियत होगी। जुमले कितने सादा हैं। गोया इस अंदाजे सादगी में वो बागपन था। हजरत गौसे आजम ने इसमें वो सबक दिया, हम अपनी जान, हांडी क्या है? हमारा जिस्म है, हमारी रूह उसमें रखा हुआ दही है,
और हमने बंगले बना लिए, मकान बना लिए, दौलत जमा कर ली, मेडिकल की खूब फरावानी हमारे पास है, बड़े बड़े डॉक्टरों से जान पहचान है, हम समझ रहे हैं मैं बिल्कुल सेफ हूं। फरमाया बिल्ली क्या है? मलिकुल मौत है जो ताक रही है। फरमाया जैसी छलांग लगाया, छीका टूटा, हांडी फूटी, दही बिखर गया। मौत का फलसफा समझा रहे थे। तकरीर के बाद आपके शहजादे ने पूछा, हुजूर मैंने 1 घंटा तकरीर कर डाली और आपने 2 जुमले फरमाए, पूरा मजमा उथल पथल हो गया, मैयत हो गई, लोग बेहोश हो गए। हजरत ने फरमाया बेटा यही तुम्हारा और मेरा फर्क है। जब तुम बोलते हो तो तुम्हारी जबान बोलती है, तुम्हारा इल्म बोलता है, मगर मैं जब बोलता हूं तो अपने कल्ब और रूह की तवानाई के साथ बोलता हूं। फरमाया ये आवाज मेरे दिल से निकलती है, मेरे रूह से निकलती है। तो पता चला जब दिल और रूह से आवाज निकलती है और बंदा वाइज खुद बाअमल होता है तो वो सीधे तीर की तरह दिलों में उतर जाते हैं। तो हुजूर सैयदना पीराने पीर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने वो सच जो माने वसीयत फरमाई, आज हमारा आपका क्या हाल है? अल्लाह हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए। किसी से मिलना नहीं होता ना, अब तो मोबाइलों का जमाना आ गया। किसी का फोन आया और मुझे बात नहीं करनी है, उमूमन इल्ला माशाअल्लाह मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मगर ऐसा बात नहीं करनी है ना तो बच्चे के हाथ में दे देते हैं, बोल दो अब्बा भूल के चले गए, चार्जिंग में रखा हुआ था। जरा सोचें आप, हम अपनी औलाद को क्या तरबियत कर रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं उसको? कोई दरवाजे पे आया, दस्तक दी, पहले से बाप कह देता है फला फला अगर हो ना तो बोल देना मैं घर पे नहीं हूं। बच्चे को कहा जा रहा है कि बोलो मैं घर पे नहीं हूं। बेटा देख रहा है कि बाप घर में है, बड़ा होगा तो क्या सब सच का पैगाम लेगा, सच्चाई पर अमल करेगा? 80 साल की मां बेटे को जुदा कर रही है और नसीहत ये कर रही है कि बेटा जिंदगी में कभी झूठ ना बोलना, सच बोलना, और एक सच पर अमल किया तो वो पहली मर्तबा गौसे आजम फरमाते उस दिन जैसे ही उस डाकुओं के सरदार ने तौबा की ना तो वो सारे उसके साथ जो उसके जमात के लोग थे वो कहने लगे डकैती में जब सरदार थे अब तौबा में भी आप हमारे सरदार हैं। फरमाया उस दिन 60 लोगों ने मेरे हाथ पर तौबा की और ये पहले लोग हैं जिन्होंने मेरे हाथ पे तौबा की है। जरा सोचो, एक सच की बरकत 60 लोगों को ताइब करवा दे, जिनसे तौबा करवा ले। अगर जिंदगी भर इंसान सच बोलता रहे तो उसकी कितनी बरकतें हो सकती हैं। हुजूर पीराने पीर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद शरीफ आए और आपने बाकायदा वहाँ पर इल्म हासिल करना शुरू किया, इदारे में दाखिला लिया जिस मदरसे का नाम मदरसा निज़ामिया था, दारुल निज़ामिया, बल्कि दारुल तालीम आला थी, हाईएस्ट तालीम थी, मगर उस जमाने में बाकायदा तौर पर मदरसों में मदारिस इस्लामिया में हॉस्टल का कोई इंतजाम नहीं था। आओ पढ़ाने के लिए बैठे हैं, पढ़ो, और जहां रहना है आपकी मर्जी, क्या खाना है ये आपकी मर्जी, कहाँ सोना है ये आपकी मर्जी। और वो उलमा बाकायदा तौर पर दर्स दिया करते थे। गौसे आजम ने भी एक इदारे में मदरसा निज़ामिया में बाकायदा दर्स लेना शुरू किया। 40 दिनार साथ लाए हुए थे। क्यों ना कासिम हो कि तू इब्ने अबिल कासिम है, क्यों ना कासिम हो कि तू इब्ने अबिल कासिम है। फरमाते हैं कि मैंने थोड़ा सा उस दिन खाना खरीदा और बाकी सारे दीनार गरीबों में बांट दिए। तवक्कल देखें आप, अल्लाह पर भरोसा कैसा था, कितना एतमाद था। जो सरमाया साथ माँ ने दिया था, दयारे गैर है, अजनबी शहर है, कोई जान पहचान वाला नहीं, बच्चा 17 साल मुकम्मल हुए 18वें साल में कदम रखा हुआ है, और जितना लाया था एक वक्त का खाना खरीदा और बाकी सारा सोना गरीबों में तकसीम कर दिया। कल क्या होगा, शाम को क्या होगा,
कहा जिसने पैदा किया है वही रोजी भी अता फरमाएगा। ये तवक्कल, ये भरोसा, ये एतमाद अल्लाह की ज़ात पर बचपन ही से ये बातें हजूर पीराने पीर की ज़ात सतूदा सिफात में पाई जाती थी। फरमाते हैं मैं दर्स लेता और दर्स लेकर फिर निकल जाता। इरशाद फरमाते हैं कि मैं उमूमन उन दिनों दरियाए दजला के किनारे जाता था और वहाँ पहुंचकर जो हरियाली उगी रहती थी उसी को तोड़ तोड़ के खाता, दरख्तों के पत्ते चबाता, जंगली फल खा के पेट की आग बुझाता और पढ़ने में मसरूफ रहता, मैं इल्म हासिल करता। फरमाते इस तरह मेरा गुजरा औकात होता था, जंगली फल खाना, दरख्तों के पत्ते खाना, दरख्तों के फूल खा लेना, हरियाली चबा लेना। इस तरीके से मैं वो खाता भी रहा और पढ़ता भी रहा, इल्म हासिल करता रहा। फरमाते एक मर्तबा तो ऐसा हुआ कि मेरे पास कुछ था नहीं और फाके पर फाके गुजरने लगे, भूखा था मैं दरिया दजला किनारे जब पहुंचा तो मुझसे पहले मेरे कई ऐसे अहबाब थे जो वही घास चुन चुन के खा रहे थे और दरख्त के पत्ते खा रहे थे। तो मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया कि इनके दरमियान रह के कहां मैं खलल डालूं, पहले इतने लोग हैं, मैं और जाऊंगा तो और इजाफा हो जाएगा। मैं पलट करके वापस आया। फरमाते मेरे इल्म के दौरान को 1 साल बीता हुआ था। फरमाते मुझ पर फाके गुजरे, दरिया दजला किनारे पर से भी मैं जो कुछ मिलता था खा लेता था, मगर अब की मर्तबा मैं वहां से भी पलट करके आ गया और एक मस्जिद में मैं बैठा हुआ था। फरमाते जब मैं मस्जिद में बैठा तो मुझ पर भूख का इतना गलबा तारी हुआ कि मुझे चक्कर आने लगे। इतने में एक शख्स उसी मस्जिद में आया, उसने वजू किया और वजू करके उसके पास खाना था, वो खाना खोल करके वो बैठा खाने के लिए और जैसे ही उसने लुकमा उठाया का मुझ पर भूख का ऐसा गलबा था कि लुकमा वो मुंह में डाल रहा था और बेकरारी में मुंह मेरा खुल रहा था भूख के गलबे की वजह से। जरा सोचो भूख की क्या हालत होगी, खाना वो खा रहा है और बंदा इतना भूखा है कि जैसे ही वो लुकमा मुंह के करीब लाता है तो फरमाते मेरा मुंह खुल जाता था। तो अचानक जैसे ही मेरा मुंह बार बार खुलने लगा मैंने अपने नफ्स को मलामत किया कि अफसोस है, क्या इतनी भूख की शिकायत। फरमाया अल्लाह रज़ाक है, उसी ने ये मुसीबत डाली है, वही दूर भी फरमाएगा। फरमाते इतने में उस शख्स की नजर मुझ पे पड़ी तो उन्होंने मुझे देखकर कहा कि आओ मेरे साथ खाना खाओ। मैंने पहले मना किया, हालांकि हाजत थी मुझे, मैंने मना किया, लेकिन उस बंदे ने मुझे बहुत इसरार किया तो मैं आ गया और आकर के मैं बैठा और अभी लुकमा नहीं बनाया था मैंने खाने का, रोटी नहीं तोड़ी थी। उसने मुझसे पूछा कि यहीं रहते हो? तो मैंने कहा हाँ आजकल यहीं रहता हूँ। उसने कहा करते क्या हो? तो कहा मैं तालिब इल्म हूँ, मैं इल्म हासिल करता हूँ। मैंने उससे पूछा आप कहाँ के हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं जीलान का हूँ। तो कहा अच्छा जीलान? तो कहा मैं भी जीलान का हूँ। गौस पाक ने कहा कि मैं भी जीलानी हूँ, जीलान से रहने वाला मैं भी हूँ। कहा आप यहाँ क्यों आए? तो कहा मैं आया तो किसी काम से था, लेकिन मेरा काम तो मुकम्मल हो गया। मैं यहाँ जीलान का एक लड़का है जिसका नाम अब्दुल कादिर है, मैं उसे तलाश कर रहा हूँ। गौसे आजम ने फरमाया जो अब्दुल कादिर जीलान से है वो मैं हूँ। तो कहा आप हैं वो? तो कहा हाँ। तो कहा आप मेरे मेहमान नहीं, मैं आपका मेहमान हूँ। तो कहा मैं समझा नहीं, कहना क्या चाहते हैं आप? तो कहा ये खाना मेरा नहीं है, ये आपका खाना है। का बात यह है कि मैं जब जीलान से बगदाद आ रहा था तो आपकी वालिदा ने मुझे 8 दिनार दिए थे और कहा था जीलान में मेरा बेटा अब्दुल कादिर तालीम हासिल कर रहा है, उसे ढूंढना, तलाश करना और ये अमानत उसे दे देना। का मैं अपना काम करके फारिग तो हो गया, उसके बाद मैं आपको तलाश करता रहा मगर कहीं पता न चला। मेरे साथ जो ज़्यादा रहा था वो मुकम्मल हो गया और मुझ पर फाके आने लगे और आपसे मेरी मुलाकात ना हुई। का जब फाकों से मैं निढाल हो गया तो आपके जो 8 दीनार मेरे पास थे ना, उसी में से आज मैंने मजबूरन खाना खरीदा और यहाँ आके बैठा खाने के लिए और आप नजर आ गए।
अल्लाह का शुक्र है कि मैंने खाना आपके बेइजाजत नहीं खाया, लिहाजा ये खाना आपका है और आपका मेहमान मैं हूँ। दोनों ने मिल के वो खाना तनाउल फरमाया। गौसे आजम फरमाते हैं जब वो खाने से फारिग हुआ तो मैंने उस 8 दिनार में से उसके भी खर्चे के लिए दे दिए का तुम्हें जरूरत है। जो बाकी बचा हुआ था वो खा करके अल्लाह का शुक्र अदा किया और कुछ दिनार मस्जिद से बाहर निकला और गरीबों में तकसीम कर दिया। सुभान अल्लाह, ये है सखावत गौसे आजम। ये गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी की सखावत है। हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं उन्हीं अय्याम में जब मैं पढ़ रहा था, बगदाद मुक़द्दसा में एक नामी गिरामी बुजुर्ग तरीन शख्सियत थी हजरत सैयदना ताजुद्दीन अबुल वफा अलैहिर्रहमा। बड़े खतीब थे, खिताबत के चर्चे उनके पूरे बगदाद में होते थे और जगह जगह पर उनकी खिताबात होते थे। गौस पाक फरमाते हैं कि मैं उनकी महफिल वाज में पहुंचा, मजमा लगा हुआ था और मजमे के किनारे पर लोग खड़े होकर सुन रहे थे। मैं जब पहुंचा तो खड़े हुए लोगों में मैं भी जाके खड़ा हो गया और बात सुनने लगा। वो स्टेज पर हैं, स्टेज पर कुर्सी लगी हुई है और अचानक हजरत अबुल वफा अलैहिर्रहमा ने अपनी तकरीर को रोक दिया और रोक कर फरमाया कि लोगों, मजमे के किनारे जहां लोग खड़े हैं वहां एक लड़का खड़ा है जिसका नाम अब्दुल कादिर है, उसे महफिल से निकाल दो। लोग इधर उधर देखने लगे, कहा कौन है अब्दुल कादिर? अब्दुल कादिर कौन है? गौस पाक ने कहा मैं हूँ। लोगों ने हाथ पकड़ा और पकड़ कर दूर ले जाके कहा छोड़ दिया, हजरत का हुक्म है, जाओ अपने घर जाके सो जाओ। फरमाते हैं कि वो तो छोड़ के चले गए, कुछ देर के बाद मैं फिर वापस पलट के आया और फिर आगे खड़ा हो गया। फरमाते हैं उनकी तकरीर हो रही थी, फिर आपने तकरीर रोक दी और रोक करके फरमाया वो लड़का फिर आगे आया अब्दुल कादिर, उसे निकाल दो महफिल से। लोगों ने पकड़ा, कब फिर तो आ गया, बार बार मना करने समझ में नहीं आ रही है। अब जरा ज्यादा दूर ले जाके छोड़ा, कहा पलट के मत आना। वापस आए और इधर तकरीर जारी हो गई। गौस पाक फरमाते हैं कि कुछ देर के बाद मैं फिर चला आया और आकर जब खड़ा हो गया तो हजरत सैयदना शेख अबुल वफा अलैहिर्रहमा अपनी मसनद छोड़कर खड़े हो गए और खड़े होकर फरमाया लोगों रास्ता दो, रास्ता बनाओ बीच में, अब्दुल कादिर वहां नहीं मेरे करीब तशरीफ लाओ। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं मैं बीच से चलता हुआ उनके स्टेज के करीब आया, हजरत ने मुझे सीने से लगाया, माथा चूमा और फिर पब्लिक में ऐलान किया लोगों, मैंने जो 2 मरतबा इस बच्चे को निकल जाने का हुक्म दिया, याद रखना मैंने हिकारत और नफरत की वजह से नहीं इसे निकालने का हुक्म दिया था, बल्कि बार बार इन्हें निकल जाने का या निकालने का हुक्म इसलिए दिया था ताकि तुम अच्छी तरह देख सको कि ये कौन है, तुम अच्छी तरह इस बच्चे को जान लो कि ये कौन है। फरमा लोगों तुम्हारी तवज्जो इसकी तरफ मबजूल कराने के लिए मैंने ये काम किया, लिहाजा अब ऐलान करता हूं कि ये बच्चा आज बच्चा है, एक वक्त आएगा कि ये बच्चा जामा मस्जिद की मिंबर पर खड़ा होकर ऐलान करेगा कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम दुनिया के वलियों की गर्दनों पर है, लिहाजा लोगों आज ही इस बच्चे को पहचान लो। फरमाते हैं कि हजरत सैयदना अबुल वफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बूढ़े थे, मुअम्मर थे, दाढ़ी सफेद थी। फरमाया अब्दुल कादिर आज हमारा तोती बोल रहा है, आज हमारे डंके बज रहे हैं, कल वक्त आएगा कि तुम्हारे चर्चे होंगे, तुम्हारे डंके बजेंगे। फरमाया अब्दुल कादिर उस वक्त मुझ बूढ़े को फरामोश न कर देना, मुझे भूल मत जाना, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। फरमाया वो दौर हमारा खत्म हो चुका होगा और फिर तुम्हारा दौर शुरू होगा। इसी बात को आला हजरत इमाम अहमद रजा कहते हैं कि मुर्ग सब बोलते हैं बोल के चुप हो जाते हैं, मुर्ग सब बोलते हैं बोल के चुप हो जाते हैं, हाँ एक असील नवा संज रहेगा तेरा। फरमाया अब्दुल कादिर मुझ बूढ़े को फिर फरामोश न करना।
गौसे आजम को अपने पहलू में बिठाया। जब तकरीर मुकम्मल हो गई तो हजरत अबुल वफा रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत गौसे आजम को अपनी तस्बीह इनायत फरमाई, एक मुसल्ला इनायत फरमाया और एक प्याला इनायत फरमाया था। बचपन ही में आपकी विलायत के गोया चर्चे होने लगे। हजरत पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, मैं जब पढ़ रहा था, तालीम हासिल कर रहा था, बल्कि इसके रावी जो हैं हजरत जनाब अब्दुल्ला बिन अली तमीमी रज़ी अल्लाह ताला, ये गौसे आजम के हम सबक साथी हैं। हम सबक क्लास फेलो बोलते हैं ना, क्लास फेलो हैं। ये बयान फरमाते हैं कि हम जब बगदाद में पढ़ते थे तो हमें पता चला कि बगदाद में कोई साहब हैं और जिन्हें दुनिया वाले कहते हैं, बगदाद वाले कहते हैं कि वो अपने वक्त के गौस हैं। तो हमारी ख्वाहिश हुई कि चलो मुलाकात कर लेते हैं। हम 3 साथी थे, हम सबक साथी 3 थे का एक मैं खुद था, हजरत अब्दुल्ला बिन अली तमीमी, और दूसरा एक हमारा साथी था जो इब्ने सका के नाम से मशहूर था, बड़ा ज़हीन लड़का था, और तीसरे मेरे साथी अब्दुल कादिर जिलानी थे। हम तीनों ने मशवरा किया चलो उस गौस से मिलते हैं। जब जाने लगे तो रास्ते में हम लोग गुफ्तगू करने लगे, बातचीत करने लगे, बड़ा शोरा सुना है, गौस है, ये है, वो है। तो मेरा साथी जो इब्ने सका था उसने कहा कि मैं उस गौस से ऐसा सवाल करूंगा ना, इल्मी सवाल ऐसा करूंगा कि वो पता चल जाएगा कितना इल्म है उसके पास। मेरा सवाल सुनते ही चकरा जाएगा। तो हजरत अब्दुल्ला तमीमी कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि यार ये जुमला बहुत तेज निकला तेरी ज़बान से। कहा मैं भी सवाल करूंगा। मैंने कहा कि मैं भी सवाल करूंगा, देखें क्या जवाब देता है। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया कि तुम दोनों की भी जुमले मुझे अच्छे नहीं लगे। शेख अब्दुल कादिर फरमाते हैं कि मैं कोई सवाल नहीं करूंगा, अल्लाह वाले की बारगाह में जा रहे हैं, बस देखें क्या मुझे फैज मिलता है। फरमाते तीनों गए तो वो जो अपने वक्त के गौस मशहूर थे वो अपनी मसनद पे बैठे हुए थे, मगर चेहरे पर जलाली आसार थे। आपने इन तीनों को देखा और इब्ने सका की तरफ घूर के देखा। फरमाया मुझसे ऐसा सवाल करना चाहता है कि तेरा सवाल सुन के मैं चकरा जाऊं। फरमाया तेरी इस जुमले ने अल्लाह रसूल को गजबनाक कर दिया है। का सुन तेरा सवाल ये है और उसका जवाब ये है। आपने नहीं कहा कि तेरा सवाल क्या बयान कर, बल्कि सवाल भी खुद ही उसके जहन में जो था खुद ही बयान फरमाया और उस सवाल का जवाब भी दे दिया। फरमाया लेकिन मैं देख रहा हूं कि तेरे अंदर कुफ्र की आग भड़केगी और तेरी दुनिया आखिरत दोनों तबाह हो जाएगी। हजरत अब्दुल्ला तमीमी फरमाते हैं हजरत ने फिर मेरी तरफ देखा और मुझसे कहा कि तू मुझसे सवाल करेगा और फिर देखेगा कि मैं क्या जवाब देता हूं। का सुन तेरा सवाल ये है और उसका जवाब ये है, मगर मैं देख रहा हूं कि ये दुनिया तेरे कानों की लो तक पहुंच जाएगी। यानी तू दुनिया की मोहब्बत में, दुनिया के माल में इतना मगन हो जाएगा कि गोया दुनिया तेरे कानों की लो तक जाएगी। क्योंकि इनका जो सवाल था और जो अंदाज था उसके मुकाबले में जरा कम था। फिर फरमाया गौसे आजम की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया अब्दुल कादिर तूने तो अल्लाह रसूल को राजी राजी कर लिया है। क्या तेरा अदब कैसा अदब है, तू खड़ा हो जा। वो खड़े हुए तो उस गौस ने अब्दुल कादिर जिलानी को सीने से लगाया और फरमाया कि एक वक्त आने वाला है कि सारे मुर्ग बोल के चुप हो जाएंगे, मगर तेरी विलायत का मुर्ग ऐसा बांग देगा कि सुबह कयामत तक तेरे चर्चे होते रहेंगे। फरमाया तेरा मकाम इतना बुलंद होगा कि तू ऐलान करेगा कि मेरा ये कदम दुनिया के वलियों की गर्दनों पर है। हजरत अब्दुल्ला तमीमी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि हम लोग वहां से तो निकल आए, मदरसे से पढ़ पढ़ा कर फारिग हो गए,
और हमारा साथी जो इब्ने सका था वो इस कदर आलिम फाजिल बना और उसके नाम के इतने डंके बजे कि उसने मैदान मुनाजरे में कदम रखा। बड़े बड़े ईसाइयों से, यहूदियों से, आतिश परस्तों से मुनाजरे करता था और इतने कामयाब मुनाजरे होते थे कि उसके सामने मद्दे मुकाबिल कोई मुनाजिर कभी ठहर ही नहीं पाता था। हर जगह फतेह व कामरानी इसकी कदम चूमती थी, यहाँ तक के ईसाइयत और यहूदियत के मुनाजिरों की धज्जियां उड़ा दी मुनाजिरों की। फरमाया मुल्क रूम में रूमी बादशाह ने बड़े बड़े ईसाई पादरियों को जमा किया और जमा करके इब्ने सका को मुनाजरे का चैलेंज कर दिया। अब इब्ने सका मुनाजरे के लिए शाही दरबार में पहुंचा। वहां पर दर्जनों ईसाई मौजूद थे, उलमा, उनसे मुनाजरा हुआ और ऐसा मुनाजरा चला कि इब्ने सका तन्हा था। इसने इस्लाम की हक्कानियत को ऐसे साबित किया और ईसाई मजहब की गलतियां बताकर उन पर ऐसा गालिब आया कि दर्जनों मुनाजरों पर अकेला मुनाजिर भारी पड़ गया। मगर जब ये मुनाजरा हो रहा था और तकरीबन आखिरी लम्हात थे, इतने में बादशाह की लड़की मुनाजरा गाह में आई। इसने देखा और दिल से फरेफ्ता हो गया, आशिक हो गया। मुनाजरा जीत तो लिया मगर दूसरे ही लम्हे फतेह लोग कह रहे थे कि काफी इल्म है, ये है, वो है, फला है, यार ऐसा कैसा इल्म इसके पास है। इसने बादशाह से पेशकश कर डाली कि वो लड़की कौन है? तो कहा मेरी शहजादी है। तो कहा मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा कि तुम्हारा मजहब और है, मेरा मजहब और है। माना कि तुमने हमारे मुनाजिरों को शिकस्त दे दी, मगर फिर भी मैं अपना मजहब तो नहीं छोड़ूंगा और अपनी बेटी को तुम्हारे निकाह में तो नहीं दूंगा। तो कहा नहीं, मेहरबानी होगी, मैं दिल हार चुका हूं, मुझे मोहब्बत हो गई है। तो कहा एक शर्त है। कहा क्या? दीन इस्लाम छोड़, ईसाई मजहब कबूल कर, तो मैं अपनी बेटी तुझे दूं। अब इसका ऐसा दीवाना भूत सवार हो गया था, इसने कहा कि मैं ईसाई बनने के लिए तैयार हूं, मैं शादी करा दूं। इस्लाम छोड़ दिया, मसीहियत इख्तियार कर ली, काफिर हो गया, ईसाई बन गया और लड़की से निकाह कर लिया। और लड़की से निकाह के फौरन बाद अल्लाह ताला ने उसे जुजाम के मर्ज में मुब्तला कर दिया। बदन फूटने लगा, उससे काला खून निकलने लगा, आजा झड़ने लगे। दूसरे ही दिन उसके ससुर ने उसे उठवा कर बाहर फेंकवा दिया। रोड पे पड़ा हुआ है, लोग आते घिन करते, कोई भीख देने वाला नहीं था। ये हालत हुई। बताना यह चाहता हूं कि जरा देखें, एक अल्लाह के वली और अल्लाह के महबूब की गुस्ताखी ने बंदे को कहां से कहां पहुंचा दिया। इल्म में नाम था, चर्चे हो रहे थे, मुनाजिरे इस्लाम के नाम से मशहूर था, मगर अल्लाह वाले की जब निगाहे गज़ब उस पर पड़ी तो उसकी दुनिया भी तबाह हो गई, आखिरत भी तबाह हो गई। वहां सड़ सड़ कर मौत के घाट उतर गया। अब्दुल्ला तमीमी कहते हैं कि वो गौस की जबान से जो निकला था वो पूरा हुआ। और मैं सलाहुद्दीन अयूबी से पहले जो नूरुद्दीन जंगी थे का उन्होंने मुझे अपने औकाफ का नाजिम बना दिया। जब मैं उसकी निजामत करने लगा तो दुनिया की दौलत मेरे पास इतनी आई, इतनी आई, इतनी आई कि रातों की इबादत कम हो गई, जिक्र अज़कार कम हो गए, हत्ता के नमाज तो पढ़ता रहा मगर फिर जमात में ताखीर होने लगी, देर देर से पहुंचने लगा, दुनिया की मसरूफियात इस कदर बढ़ गई। उस वक्त मुझे याद आया कि वक्त के गौस ने जो कहा था कि दुनिया मेरे कानों की लौ तक पहुंचेगी। मैंने इब्ने सका का अंजाम भी सुन लिया था कि वो हालत कुफ्र में मरा, अल्लाह ने उसे जुजाम के मर्ज में मुब्तला किया और इधर मेरे पास दुनिया जमा होने लगी। मैं मसरूफ हो गया और इबादतों से दूर होने लगा, रियाजतों से दूर होने लगा। उन्हीं अय्याम में मैंने सुना कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी बगदाद में ऐलान कर रहा है कि मेरा ये कदम दुनिया के वलियों की गर्दनों पर है। पता चला बाअदब बानसीब होता है और बेअदब बदनसीब होता है। याद रखें, किसी अल्लाह वाले की तौहीन
अगर करोगे तो दुनिया में भी बर्बादी का सबब हो सकता है और आखिरत भी तबाह हो सकती है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने 8 साल तक इल्म हासिल किया, फकीह बने, आलिम बने, मुफ्ती बने, हाफिज 17-18 पारों के तो शिकम मादर से हाफिज कुरान थे, मुकम्मल हाफिज कुरान भी हुए, अपने वक्त के जज्जत मुफ्ती बने। और फरमाते हैं कि फिर मुझे बाकायदा तौर पर दर्सगाह में मेरे उस असातिज़ा ने पढ़ाने के लिए भी बिठाया। मैं जब पढ़ाने के लिए बैठा तो मामला ये था कि हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दर्स का जो तरीक़ा था वो इतना बेहतरीन था और इल्म की बारीकियां ऐसी बच्चों को समझाते थे कि कशा कशा दूसरे इदारों से बच्चे मदरसे छोड़ कर गौसे आज़म के मदरसे में आने लगे और तलबा का मजमा इस कदर कसीर हुआ कि मदरसे निज़ामिया छोटा पड़ गया। इस कदर उलमा का जमघटा लगता था, इस कदर तलबा वहां पढ़ने के लिए आते थे, यहाँ तक के मदरसा निजामिया छोटा पड़ा तो हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बगदाद में फिर मस्जिद में जुमे में ऐलान किया कि मदरसा छोटा पड़ रहा है, इसे कुशादा करना है, इसे बड़ा करना है ताकि इल्म नबूवत को आम किया जाए, लोगों के सीनों को इल्म नबूवत से लबरेज किया जाए। लोगों ने गौसे आजम की बात पर लब्बैक ऐसा कहा कि उस मदरसे को कुशादा करने के लिए चंदा जमा करना शुरू किया। वो मदरसा फिर मदरसा नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी बन गया और ऐसी यूनिवर्सिटी बना कि मदरसा निजामिया फिर मदरसा कादरिया बन गया। गौसे आजम के नाम से उसे मंसूब कर दिया गया। हुजूर पीराने पीर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने तलबा को खूब पढ़ाया और फिर फतवा नवीसी का काम भी किया। बगदाद के बाशिंदे उलमा को फरामोश कर रहे थे जो दूसरे उलमा थे। अब जाहिर बात है जो बंदा काम करेगा उसका काम दिखेगा, लोग मुतवज्जे होंगे। तो बगदाद में जो उलमा थे ना, उन उलमा में एक तरह से हसद पैदा हो गया। कहा यार ये कल का नौजवान आया हुआ है, हमारी जिंदगी गुजर गई बगदाद में काम करते करते, लोग अब हमारी तरफ नहीं आते, अब्दुल कादिर की तरफ जा रहे हैं। आखिर कौन सा इल्म है इसके पास, आखिर ये है क्या? फरमाते हैं जरा देखें, चल करके जाते हैं, उसके इल्म का नशा उतार देंगे। वहां तो लिल्लाहियत थी, खुलूस था, मगर यहाँ हसद वाला मामला पैदा हो गया। 100 उलमा ने मीटिंग कर डाली कि अब्दुल कादिर के चर्चे जगह जगह हो रहे हैं, गली गली अब्दुल कादिर का नाम है और तलबा है हमारे मदरसा छोड़कर उनकी दरसगाह में जा रहे हैं और जगह जगह पर अब्दुल कादिर के नाम के ही चर्चे हो रहे हैं। कहा चलो आज देखेंगे। हर आलिम ने अपने अपने इल्म के मुताबिक, कोई मंतिक में आला था, कोई फलसफे में आला था, कोई फिक्र में आला था, का अपने अपने मौजू के मुताबिक हर आलिम ने ऐसा सवाल बना लिया। अपने गुमान में उन्होंने सोचा कि मेरे इस सवाल का जवाब अब्दुल कादिर दे ही न सकेंगे। का हर आलिम ने अलग अलग मौजू के और अलग अलग इल्मी सवालात अपने जहन और दिमाग में बिठाया और कहा चलो जाकर के एक के बाद दीगरे अब्दुल कादिर से हम सवाल करेंगे। अब जात एक है और सवाल करने वाले 100 हैं और 100 के 100 भी एक इल्म में सवाल नहीं करेंगे बल्कि अलग अलग उलूम के सवाल। कोई फलसफे का करेगा, कोई मंतिक का करेगा, कोई इल्म फिक्र का करेगा, अलग अलग तरीके से वो आए। हुजूर गौसे आजम अपनी मसनद पर बैठे हुए हैं, किसी ने खबर दी कि उलमा इकराम आए हैं। हजरत ने फरमाया आने दीजिए। वो सारे आए और आकर के बैठ गए। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गर्दन झुकाई और गर्दन झुकाने के साथ ही उन उलमा का बयान है कि अचानक हजरत पीराने पीर गौस पाक के सीने से एक नूर का शोला निकला और वो शोला निकलकर उलमा के सीनों को छूता हुआ गुजर गया। हर एक के सीने से टच होते 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 घूम कर आया और गौस पाक के सीने पर आकर गायब हो गया। गौस पाक ने सर उठाया, फरमाया कहो क्या बात है। अब जैसे ही कहा कि कहो क्या बात है, उलमा की चीखें निकल गई, चीखने लगे, कपड़े फाड़ने लगे और बढ़ बढ़
के आने लगे। अब्दुल कादिर कदम पकड़ लिए, अब्दुल कादिर माफ कर दो, माफ कर दो। कहा हुआ क्या है? कहा अब तक हमारे पास जितना इल्म था, हमारे पास अब जर्रा बराबर भी इल्म नहीं है, इल्म से सीना कोरा हो चुका है, हमारे पास कुछ नहीं है। अब्दुल कादिर हम पर रहम करें, हम पर करम करें। फरमाया कम से कम हमारा अपना तो लौटा दे। हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया लोगो क्या कर रहे हो? ये कोई इम्तिहान है, ये कोई मैदान है कि हम रेस लगाएं, तू आगे मैं पीछे, तू आगे मैं पीछे। फरमाया ये दीन रसूलुल्लाह की खिदमत है, खुलूस के साथ करो। क्या कर रहे हो? अब वो जब तड़पने बिलकने लगे कि हम इल्म से कोरे हो चुके हैं, तो गौसे आजम खड़े हुए और एक एक आलिम को अपने सीने से लगाते गए। उलमा फरमाते हैं कि सीने से लगाकर जब छोड़ा तो जो इल्म छीना गया था मुनाफे के साथ लौटा दिया। ज्यादा इल्म हो गया, 100 आलिमों को सीने से लगाया, सबका इल्म मुनाफे के साथ वापस लौटाया। और फिर गौसे आजम ने इरशाद फरमाया ओ उलमा की जमात, वो और उलमा होंगे जो सिर्फ किताबों के मोहताज होते हैं। मैंने किताबों से इल्म तो पढ़ा ही है, मगर मुझे मेरे नाना जो इल्म देते हैं ना, का वो इल्म सीना है। वो ऐसा इल्म है जो किताबों में नहीं मिलता, डायरेक्ट मदीना से आता है और अब्दुल कादिर के सीने को भर के चला जाता है। फिर इरशाद फरमाया ओ फला आलिम, आपका ये सवाल था, उसका ये जवाब है। ऐ फला, तुम्हारा ये सवाल था, उसका ये जवाब है। 100 के 100 उलमा के सवालात भी खुद ही बयान फरमाए और उनके जवाबात भी खुद ही अता फरमाए। ये गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा है। इन्होंने इल्म इतना हासिल किया कि 100 के 100 उलमा को लाजवाब कर दिया। उस दिन पूरे बगदाद के उलमा ने मान लिया कि पूरे बगदाद में सबसे बड़ा आलिम अगर कोई है अब्दुल कादिर जिलानी है। उन्हीं उलमा में एक बहुत बड़े आलिम, बल्कि अपने वक्त के मुहद्दिस हैं, हजरत सैयदना अब्दुल रहमान इब्ने जौजी रहमतुल्लाह ताला अलैह। बड़े काबिल आदमी मुहद्दिस हैं। हजरत की किताबें आज भी मौजूद हैं इल्म हदीस पर, और इल्म का गर्रा भी था हजरत के पास, पावर भी था, इल्म भी था। यानी कभी तो ऐसा होता है बर्तन खाली होता है मगर बचता ज्यादा है। आज के जमाने में तो यही हाल है कि खाली है मगर आवाज बहुत तेज देता है, आवाजें बहुत बुलंद करता है। इकबाल ने कहा था कि मौजे दरिया से ये कहता है समंदर का सुकूत, मौजे दरिया से ये कहता है समंदर का सुकूत, जिसमें जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। अगर शेर समझ सके हो तो बहुत कमाल का शेर कह गया इकबाल। कहते हैं मौजे दरिया से ये कहता है समंदर का सुकूत, जिसमें जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। नदियों को देखें आप, पानी कम होता है आवाज ज्यादा होता है, शोर ज्यादा होता है, धड़ल 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 धड़ल, आवाजें दूर दूर तक जाती है पानी की। मगर समंदर के बीच में आप जाएं तो बिल्कुल सुकून होता है। का वजह क्या है? का वहाँ पानी कम है, यहाँ ज्यादा है। जहाँ पानी ज्यादा होता है वहाँ ठहराव ज्यादा होता है, और जहाँ कम पानी होता है वहाँ उछाल ज्यादा होता है। तो बहरहाल इल्म ना हो खाली बर्तन बचता भी ज्यादा है। तो हजरत अब्दुल रहमान इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह ऐसे मुहद्दिस थे, बता देता हूँ कि हजरत के हदीस लिखने के कलम अलग थे, और उस जमाने में कलम को तराश के लिखा जाता था। वो पत्थर हो जाता, नोक उसकी बैठ जाती, तो उसे फिर चाकू छुरी से तेज करते थे और फिर दबात में स्याही में डुबो कर लिखा जाता था। तो हदीस जो लिखते थे आप, उसका कलम अलग था और दूसरी तहरीरात लिखने के कलम अलग थे। एक हजरत की ख्वाहिश थी गालिबन कि कलम हदीस लिखते और कलम को जब तराशने की नौबत आती तो उसका तराशा आप फेंकते नहीं थे, उसके तराशे को आपने महफूज कर रखा था। जब हजरत के इंतकाल का वक्त करीब आया तो आपने वसीयत फरमाई थी कि जब मेरी मौत वाक़ हो जाए और मेरे गुस्ल का पानी जब गर्म किया जाए तो मैंने जिन कलमों से हदीसें लिखी हैं रसूलुल्लाह की, उन कलमों का तराशा मैंने संभाल के रखा है।
मेरे गुस्ल के पानी को जब गर्म करना तो उस तराशे को उस बर्तन के नीचे जलाना, जब वो खत्म हो जाए तब दूसरा ईंधन लगा देना। कहा ठीक है। मौरखीन ने लिखा हजरत की सीरत निगारों ने कि हजरत का जब इंतकाल हुआ ना तो पानी जब गुस्ल के लिए गर्म किया गया तो हदीस से लिख लिख करके जो तराशा कलमों का जमा हुआ था वो इतना था कि हजरत के गुस्ल का पानी गर्म होकर भी तराशा बचा रहा। यानी मतलब ये हुआ कि अंदाजा लगाओ कि हजरत ने हुजूर की हदीसें कितनी लिखी होगी जिसके कलम का तराशा मैयत के गुस्ल के पानी को गर्म करके भी बच जाए। इतने बड़े आलिम थे। ये कभी हुजूर गौस पाक की महफिल में नहीं आए और कोई नफरत भी नहीं थी। इनके एक दोस्त थे, वो हुजूर गौस आजम की महफिलों में आते जाते थे। उनके साथी और दोस्त ने कहा, इब्ने जौजी एक मर्तबा अब्दुल कादिर की महफिल में चलो। तो उन्होंने कहा कि क्या करेंगे जाके? तो कहा यार उनकी महफिलें बड़ी पुरअसर होती हैं। तो अपने साथी से उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है बगदाद में कितना इल्म है। यानी खुद बड़े आलिम थे ना, कहते पूरे बगदाद में कितना इल्म है मुझे मालूम है, वहां जाके क्या नया मिलने वाला है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि यार एक मर्तबा चलो तो सही। तो दोस्त के कहने पर हुजूर गौसे आजम की महफिल में आ गए। वो आके बैठे थे। गौसे आजम की तकरीर का या दर्स का जो अंदाज था वो कुछ इस तरह होता था कि जैसे हम खुतबा भी खुद ही पढ़ते हैं और कुरान की आयत भी पढ़ते हैं और फिर उस आयत की तशरीह भी करते हैं। हुजूर गौस आजम की आदत ये थी कि कोई अच्छे कारी को साथ रखते थे और उससे कहते थे कुरान की आयत पढ़ो, तो वो बेहतरीन आवाज में कुरान की आयत पढ़ता और फिर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस आयत की तशरीह फरमाते। ये आपका तरीका था दर्स का। फरमाते कारी ने कुरान की आयत पढ़ी और कुरान की आयत पढ़ी, फिर हुजूर गौस पाक ने उसकी शुरुआत बयान करना, तफसीर बयान करना शुरू फरमाई। जब तफसीर बयान करने लगे का इसके बारे में फलां सहाबी का कौल ये है, फलां का कौल ये है, इस तरीके से बयान करने लगे। फलां ताबई ने ये कहा, फलां तबे ताबई ने ये कहा, फलां इमाम ने ये कहा, इसके हवाले से इमाम आजम यूँ कहते हैं, इमाम शाफई यूँ कहते हैं। वो एक आयत करीमा की तफसीरें करने लगे। का एक तफसीर इसकी ये है, फिर उसके बाद का इसकी एक तफसीर ये है, एक के बाद दीगर एक ही आयत की 11 तफसीरें बयान फरमाई। एक आयत की 11 तफसीरें बयान फरमाई और वो भी मुदल्लल। तो वो जो साथ में इमाम जौजी के साथ थे ना, वो एक आयत की एक तशरीह हो जाती तो वो इमाम जौजी की तरफ देखते तो वो कहते थे मैं जानता हूं, यानी मुझे मालूम है। गौस पाक ने कहा इसकी दूसरी तवजीह समाअत फरमाए, दूसरी सुनाना शुरू की। इमाम जौजी के साथी ने फिर देखा इमाम साहब की तरफ तो कहा मुझे मालूम है। 11 तक पहुंचे तो 11 तक उन्होंने कहा मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। अब गौस पाक ने फरमाया 12वीं सुनो। जब 12वीं सुनाने लगे तो उनके साथी ने इमाम साहब की तरफ देखा, कहा ना मुझे नहीं पता। कहा 13वीं सुनो, 14वीं सुनो, 15वीं सुनो, 16वीं सुनो। अब आयत की तशरीहात बयान करते करते एक आयत की तफसीर 40 बयान फरमाई और 11 तफसीरों तक इमाम जौजी कहते थे मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। और 11 के बाद जब 40 तक गए तो हर तफसीर पर कहते थे ना मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है, सर नफी में हिलाते। और फिर जब महफिल खत्म हुई तब इमाम जौजी अलैहि रहमान ने फरमाया आज मैं जाना कि इल्म लदुन्नी क्या होता है। और उठ करके आए और आकर अपना अमामा गौसे आजम के कदमों में डाल दिया और फरमाया कि आज मुझे अपने गुलामों में कबूल फरमा ले, मैं आपका मुरीद बनना चाहता हूं। इमाम जौजी जैसी शख्सियत हजरत गौसे आजम के हाथ में हाथ देकर गुलामी में शामिल हो गई। तो जरा देखें हुजूर गौसे आजम ने कैसा इल्म हासिल किया। इसीलिए फरमाया कि मैंने इल्म ऐसा पढ़ा, इतना पढ़ा कि मैंने इल्म हासिल करते करते मकाम कुतुबियत को मैंने पा लिया है। तो हुजूर सैयदना गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अपने वक्त के बेहतरीन आलिम, बेहतरीन मुहद्दिस, बेहतरीन मुफस्सिर और लाजवाब मुफ्ती हैं। एक फतवा सुन लें आप।
गौसे आजम के पास एक साहब आए, तकरीबन 350 मुफ्तियों के पास जा चुके थे और हर मुफ्ती ने ये कहा था कि इसका जवाब हमारे बस का नहीं है। वो ये था कि उसने किसी काम की मिन्नत मानी कि अगर मेरा फला काम हो जाए तो मैं ऐसी इबादत करूंगा कि दुनिया में वो इबादत मेरे अलावा उस वक्त कोई ना करे। अब जाहिर बात है, नमाज पढ़ेगा तो दुनिया भर में नमाजें तो हो ही रही है, तिलावत करेगा तो तिलावत कहीं ना कहीं तो हो ही रही है। 350 उलमा लाजवाब हुए कि कोई इसका हम क्या जवाब देंगे। हुजूर गौसे आजम के पास आखिर में पहुंचा तो हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अगर तुम कर सको तो कर सकते हो। तो कहा क्या? आपने जवाब में फरमाया कि मक्का चला जा और मक्का जाकर थोड़ी देर के लिए हाजियों को तवाफ करने से रोक दिया जाए और इस बंदे से खाने काबा का तवाफ करा लिया जाए, तेरी मिन्नत पूरी हो जाएगी। उलमा ने जब ये जवाब सुना तो उलमा अपना सर पीटने लगे कि आखिर हमारा जहन उधर क्यों नहीं गया। ये हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की इल्म की पुख्तगी होती है। बस औकात ऐसा होता है कि यानी जवाब की जहां तक बात होती है, मुझे गुलामे गौसे आजम, फना फिल गौसे आजम, आशिक़े गौसे आजम सैयदना इमाम अहमद रजा याद आए। सुभान अल्लाह। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में, बात लंबी हो जाएगी, थोड़ा सा समझने की आप भी कोशिश करें, मैं ज़्यादा आसान करके और फैला करके नहीं बयान करूँगा। आप जानते हैं कि लेन देन जो है ना, ख़रीदो फरोख्त, लेना बेचना, ये सिलसिला जब से नस्ल इंसानी आबाद हुई तब से चल रहा है, ठीक है। मगर हर ज़माने में उसके तरीक़े बदले। पुराने वक्तों में ये होता था, करेंसी नहीं थी, सिक्के नहीं थे, पैसे नहीं थे, नोट नहीं था। उस जमाने में होता यह था कि मैं 5 बकरी देता हूं, तुम 1 गाय दे दो। मैं 50 किलो गेहूं देता हूं, तुम 20 किलो चावल दे दो। माल के बदले माल लेना देना होता। मैं 10 बकरियां मुर्गियां देता हूं, तुम 1 बकरी मुझे दे दो। फिर ये दौर चलते चलते एक वक्त ऐसा आया कि फिर दुनिया के बादशाहों ने सिक्के ईजाद किए। सिक्के अशरफी की शक्ल में, दिनार की शक्ल में, दिरहम की शक्ल में। मगर वो जो अशरफियां थी वो भी सोने की होती थी, दिनार भी सोने का और दिरहम चांदी का होता था। अब वो भी एक तरह से माल है। अब उसको बतौरे सिक्का, करेंसी के आप चलाओ, अनाज ले लो। अब वो सिक्का करेंसी के तौर पर मार्केट में चले तब भी उसकी कीमत उतनी है, और उसे अगर तोड़ फोड़ दो, आप चूरा बना दो, तब भी वो कीमतन सोना है, उतना पैसा उसका मिल जाएगा, उतनी कीमत उसकी लगेगी। मगर बाद का जब दौर आया तो बाद के जमानों में ये हुआ कि सिक्के तो निकले मगर सोना चांदी गायब हो गया, मुख्तलिफ धातों के सिक्के बनने लगे। अब 10 रुपये का सिक्का है, अभी हमारे पास मौजूद जो है ये 10 रुपये का सिक्का है। ये 10 रुपया बतौर करेंसी मार्केट में चलन है इसका, लेकिन कोई बंदा अगर इसे चूरा कर दे, किसी मशीन में डाल करके इसका भूगा बना दे और फिर उसको ले जाकर बेचे, 10 रुपए बनेंगे उसके, उसकी कीमत उतनी है नहीं। अब वो तो ठीक, उसके बाद निकला कागज का नोट, और ये कागज का नोट निकला है आला हजरत के जमाने में। आला हजरत बकायदे हयात थे जब ये करेंसी कागज की निकली ना, तो मुसलमानों का उसूल ये रहा है, अब भी है, अल्लाह इसे सलामत रखे, मजीद इसमें और तरक्की अता फरमाए, कि हम जब भी कोई नया काम करते हैं ना तो उलमा से, मुफ्तियों से पूछते हैं भाई ये जायज़ है या नाजायज़ है। जायज़ होता है तो हम करते हैं, नाजायज़ होता है तो छोड़ देते हैं। अब ये नोटों का जब दौर शुरू हुआ तो खाली हिंदुस्तान के नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमान परेशान थे।
कि भैया अभी तक जो सिक्के चलते थे वो सोने और चांदी के थे, वो तो ठीक था कि माल के बदले माल है, लेकिन मेरी अपनी ज़मीन है, मेरा अपना मकान है, मेरी अपनी दुकान है, उसकी कीमत अगर 20 लाख रुपया है तो 20 लाख की कीमत की ज़मीन मैं दे रहा हूं और बदले में क्या ले रहा हूं जी, कागज का। अब वो जो सलामत है बतौर करेंसी 1000 रुपये का नोट है, लेकिन उसे अगर फाड़ दो तो उसका कोई कीमत, कोई वैल्यू उसका नहीं है। अब मुसलमान परेशान थे, क्या इस तरह लेन देन करना जायज है या नाजायज। बड़े बड़े मुफ्तियों से राब्ते हुए, हत्ता के मक्का मुकर्रमा और मदीना के उलमा से जब ये सवाल हुआ करेंसी नोट का, तो उन उलमा ने ये कहा खुदा के लिए हमसे ऐसे सवाल न किए जाए, वो इल्म हमारे उलमा की गर्दनों में था और वो उलमा कब्रों में चले गए, हमें माफ फरमाए, इस सवाल का हमारे पास कोई जवाब नहीं है। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह हज के लिए तशरीफ ले गए, तो वहां हजरत के इल्म का बड़ा चर्चा हुआ, तो वहां के उलमा ने ये कहा कि चलो यार ये हिंदुस्तानी आलिम आया है, इससे ये सवाल करते हैं। आला हजरत फाजिल बरेलवी के पास जब ये सवाल आया ना, तो आला हजरत ने मक्का में इसका जवाब लिखा, क़िफ़्लुल फ़क़ीहिल फ़ाहिम फ़ी अहकाम क़िरतासिद दराहिम उस किताब का नाम है, और उस किताब में दलीलों के अंबार लगा दिए और आखिर में जाके लिखा कि ये नोट वाली करेंसी चलाना जायज है। अब उस किताब में फतहुल कदीर वगैरह के जो हवाले जात आपने दलील के तौर पर दिए ना, और ये फतहुल कदीर वगैरह ये किताबें वो हैं जो तकरीबन उलमा के टेबलों पर होती ही है। अब जब वो फतवा निकला उलमा के पास पहुंचा, तो मक्कतुल मुकर्रमा के एक अजीम आलिम मौलाना इस्माइल हनफी रहमतुल्लाह अलैह, सैयद इस्माइल बड़े आलिम थे, उन्होंने जब वो फतवा देखा और दलील देखी ना, वो किताब उनके मेज पर पड़ी हुई थी, वो अपने रान पे हाथ मारते हैं और हाथ मार के कहते हैं कि इस्माइल कहां थे इस दलील से तुम छुपे हुए, ये दलील तुझे क्यों नहीं नजर आई, हिंदुस्तानी आलिम को नजर आ गई। पता क्या चला, जब फैजान रब्बानी जारी होता है ना, फैजान मदीना जारी होता है, जो चीज मुझे नजर नहीं आती होती सामने है, मगर वो नजर नहीं आती किसी और को नजर आ जाती है, जिसके तरफ फैजान होता है उसे नजर आती है। तो याद रखे हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आलिम तो थे, मुफ्ती थे, मुहद्दिस थे, मगर ऐसे मुफ्ती थे कि जहां किसी बड़े मुफ्ती का जहन ना जाए, अल्लाह के हबीब की बरकतों से गौस पाक का जहन उस तरफ चला जाता था। और वही सिफात अल्लाह ताला ने गौसे आजम के गुलाम इमाम अहमद रजा को भी अता फरमाई, गुलाम गौसे आजम है, और पूरी जिंदगी, बल्कि हुजूर आला हजरत फाजिल बरेलवी फनाफी शेख थे, गौसे आजम की मोहब्बत में फना हो चुके थे, ऐसे फना थे कि अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना शाजी शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, ये पंजाब के रहने वाले थे, एक दिन सुबह फजर की नमाज के बाद इन्होंने सामान्य सफर बांधना शुरू किया, तो आपके मुरीदों ने हजरत शाजी शेर मोहम्मद से पूछा कि हुजूर कहाँ के सफर का इरादा है, तो आपने फरमाया कि मैं बरेली जाना चाहता हूँ। तो कहा हुजूर बरेली का कौन है वहां, कोई रिश्तेदारी? हालांकि मुरीदीन जानते थे कि हजरत का कोई रिश्तेदार वहां नहीं है। कहा नहीं कोई रिश्तेदारी नहीं है। कहा हुजूर कोई रिश्तेदारी नहीं है, आपकी पीरी मुरीदी का सिलसिला वहां नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, फिर अचानक बरेली जाने का क्या मकसद? तो आपने फरमाया कि रात को मैं सोया था और आदो वज़ाइफ से फारिग होकर, तो मेरी किस्मत जागी और मैंने ख्वाब में पीराने पीर गौसे आजम को देखा। हुजूर गौस पाक का दीदार मुझे हुआ, तो मैंने गौसे आजम से पूछा कि या शेख, आज हमारे ज़माने में आपकी नाइब कौन है, आपकी नियाबत कौन कर रहा है? तो हुजूर गौसे आजम ने मुझसे कहा कि शाहजी
अगर नाइबे गौस को देखना चाहते हो तो बरेली में मौलाना अहमद रजा को देखो। आजकल मेरे नाइब वही हैं। कहा मैं नाइबे गौसे आजम से मिलने जा रहा हूँ। तो मुरीदों ने कहा कि हुजूर अगर ये बात है तो हमें इजाजत है कि हम भी चलें। तो कहा ठीक है चलिए। अब ये हजरात पंजाब से निकले बरेली के लिए और इधर आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह अपने खादिम से फरमा रहे हैं कि ऊपर वाला कमरा साफ करो, सफाई करो, पंजाब से मेहमान आ रहे हैं। वो मेहमान आ गए। मेहमान आए, हजरत ने काफी आला हजरत ने खिदमत मदारत की उनकी। 3 दिन रुके हो। 3 दिन के बाद फिर रुखसत हुए। बरेली स्टेशन पर जब आए तो मुरीदीन आपस में बातें कर रहे हैं। होता है ना मिजाज। नाइबे गौस सुन के आए थे ना, तो आपस में करें क्या ये इतने दूर से आए सफर करके, यहां तो ऐसा कुछ नजर ही नहीं आया हमको। तो कहा चलो हजरत ही से पूछ लेते हैं। शाहजी शेर मोहम्मद साहब के पास आए। कहा हुजूर कुछ समझ में नहीं आया, इतना लंबा सफर करके हम यहाँ आए, का कुछ नजर नहीं आया। तो हजरत ने फरमाया क्या देखा तुमने वो बताओ। तो मुरीद कहने लगे क्या देखा, किताबों की अलमारियां थी, कलम थे, कागज थे, इस्तिफ्ते आ रहे हैं, जवाबात लिखे जा रहे हैं, किताबें लिखी जा रही हैं, आलिम थे, कोई मुफ्ती है वो। तो हजरत की आंख में पानी आ गया, आंसू टपकने लग गए। फरमाया हाँ मुफ्ती है। तो जब हजरत की कैफियत मुरीदों ने देखी ना, तो मुरीद कहने लगे हुजूर आपने क्या देखा। फिर आंसू की लड़ी और बढ़ गई। फरमाया लोगों तुमने खाली किताबें देखी, कलम और दवात देखा, अगर मेरी पूछते हो कि मैंने क्या देखा तो फरमाते हैं क्या बताऊं क्या देखा। मैंने अहमद रजा के दाएं और बाईं तरफ पर्दे लटके हुए देखे और एक पर्दे के पीछे की तरफ अब्दुल कादिर जिलानी को देखा है। अहमद रजा अपनी मर्जी से कभी कुछ नहीं लिखता, गौस कहते हैं लिखो तो लिखता है। और एक सिमत से रसूल कायनात को मैंने देखा है, जब वो कहते हैं ये लिखो तो लिखता है, जब ये कहते हैं ये लिखो तो ये लिखता है। कहा मैंने अहमद रजा को अपनी मर्जी से कोई तहरीर लिखते नहीं देखा, इशारा गौसे आजम का होता है और अहमद रजा लिखता चला जाता है। तो आला हज़रत फाजिल बरेलवी फनाफी शेख हैं। ज़रा देखें आप, जिनके ग़ुलामों की ये शान है, वो पीराने पीर गौस आज़म का मकाम कितना बुलंद होगा। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आँखें वह तलवा तेरा, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ। काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। अल्लाह ताला मुझे आपको सरकार बगदाद रदी अल्लाह ताला अन्हु के फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।